सुनीता, इधर आ। हाँ जी आंटी जी। ये मेरा घर है, कोई पार्क नहीं जो रोज अपने बच्चे को यहाँ पे ले आती है। वो आंटी जी, इसको लाना मेरी मजबूरी है। वो क्या है ना कि मुन्ना की दादी गांव गई हुई है, इसके पापा भी काम पे चले जाते हैं, तो घर पे कोई भी इसका ख्याल रखने वाला नहीं है। मजबूरन मुझे इसको यहाँ लाना पड़ता है। तो मैं क्या करूँ इसमें? पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा दिया होगा इसने। सारी सफाई दोबारा करनी पड़ेगी। कान खोल के सुन ले, अगर इसको साथ लाना है ना तो कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। पर आंटी जी, मैं इसे अकेले कहाँ छोड़ के आऊँगी? बस कुछ ही दिनों की बात है, इसके स्कूल भी खुल जाएंगे और इसकी दादी गांव से वापस आ जाएगी, तो मैं इसे घर ही छोड़ दिया करूँगी। मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं क्या? जा काम कर अब अपना। अरे मम्मी यार, ये घर इतना गंदा क्यों पड़ा है? सफाई नहीं हो रही क्या आजकल? अरे बेटा क्या बताऊं तुझे, 3-4 दिन हो गए सुनीता काम पे नहीं आ रही। मेरे से तो जितनी सफाई होती थी कर दी मैंने। पर काम पर क्यों नहीं आ रही? अरे बता के ही नहीं गई, फोन भी किया था, फोन भी बंद जा रहा है उसका। इन जैसे लोगों की ना यही आदत होती है, एक तो काम पे नहीं आते और ऊपर से फोन बंद। चलो ठीक है, फिर मैं कर लेता हूँ, और क्या इलाज है। आंटी जी, वो बर्तन धोने का साबुन दे दीजिए। आ गई महारानी, मिल गया टाइम तुझे काम पे आने का। अरे अगर छुट्टी मारनी ही थी कम से कम बता के तो जाती, और ऊपर से फोन बंद करके बैठ गई। अब आंटी जी क्या ही बताऊं, बात ही कुछ ऐसी है कि बताने में मुझे शर्म आ रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? आंटी जी, मैं तो रोज की तरह अपने काम पर निकली थी उस दिन भी। मुन्ना को पड़ोस वाले घर पे छोड़ा था, पर लेकिन थोड़ी देर बाद ही पड़ोसियों का फोन आया कि मुन्ना मिल नहीं रहा है, कहीं गायब हो गया है। हम सब ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि उसे एक आदमी नाले वाली गली में लेके गया है। मैं तो बहुत घबरा गई थी, और जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ देखकर। वो आदमी मेरे 2 साल के बेटे के साथ गलत हरकत करने वाला था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये सब देख के मैं इतनी डर गई थी। वहां के लोगों ने उसको बहुत मारा, थाने भी लेके गए। इसी चक्कर में 3-4 दिनों से मैं थाने के चक्कर काट रही थी आंटी जी। अब कहाँ है तुम्हारा मुन्ना, ठीक तो है ना? हाँ आंटी, अब ठीक है। उसकी दादी गांव से आ गई है, वही उसका ख्याल रखती है। मुझे माफ कर दे बेटा, अगर मैं उस दिन मना नहीं करती तो शायद आज उस मासूम के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं आंटी जी, गलती आपकी नहीं है, गलती तो हमारी गरीबी की है। हम जैसे गरीब लोगों के साथ ही तो ये सब होता है, क्योंकि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाता है, कुछ भी कर देता है हमारे साथ। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तू अपने बच्चे को यहाँ ला सकती है। और पुलिस के काम में कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बताना, मेरे बेटे की थोड़ी बहुत जानकारी है, हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे।